Yes, students. So, civics topic 1 on equality. Okay, on equality. In previous class, you have discussed about the key elements of democratic government. What is government? What is democracy? What are the key elements of democratic government? So, equality is also one of the key element of democratic government. Okay, in India there is democracy. Okay, in India there is democracy, so we are having also this equality. So this is the key element of democratic government, या democracy. What is democracy? What is democracy? Democracy is the rule of people. So where there is rule of people, that is democracy. So in our Constitution of India, this equality is given. Okay, so in Constitution of India, this equality is given. So in our Constitution of India, what is our Constitution of India? What is Constitution? It is also the book of rules, where all the rules of our country, they are written. So in Constitution of India, all the rules are written. So there is also written our right to equality. So we are given right to इक्वालिटी, हमें राइट टू इक्वालिटी मिला है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है हमें कि वी आर हैविंग दिस राइट टू इक्वालिटी. सो इन दिस राइट टू इक्वालिटी, अब ये राइट टू इक्वालिटी में क्या हमें बताया गया है? दिस इक्वालिटी राइट टेल्स अस दैट ऑल पर्संस आर इक्वल बिफोर लॉ, कि सभी पर्संस जो हैं दे आर इक्वल बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सभी लोग क्या हैं? इक्वल हैं. ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या है? रूल ऑफ लॉ. जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंगली रूल होता है. सो देयर इज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विद एनी पर्सन. किसी भी पर्सन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. एंड नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी on the basis of religion, caste, race, color, base of birth of origin, किसी भी बेस पे. ठीक है, based on gender, किसी भी बेस पे कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. It is also written in this constitution. Yes, so in our constitution, right to equality is given, and according to this right to equality, every person is equal before law. Okay, in our constitution right to equality is given, and according to this right to equality every person is equal before law. There will be no discrimination with any person on the different basis, किसी भी बेस पे, and everyone is having equal access. Equal access कि equal मतलब किसी को कहीं जाने के लिए रोक नहीं लगाई जाएगी. जैसे साउथ अफ्रीका में हमने बात की थी कि अपार्थाइड पॉलिसी थी, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि they were having separate places for white and black people. तो इस तरह की कई, और हमारी कंट्री में भी अनटचेबिलिटी थी. एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को वेल्स, टैंक्स, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक बाथिंग घाट या टेंपल्स में जाने के लिए मना किया जाता था. तो देयर वाज अनटचेबिलिटी. ठीक है, इक्वल एक्सेस, ACCESS. एक्सेस मतलब पहुंच, कि हमारी पहुंच हर एक जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो पब्लिक वेल्स हैं, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम वहां पर इजीली जा सकते हैं, कोई हमें नहीं रोकेगा. वेट फॉर योर टर्न. सो पर्संस इक्वल बिफोर लॉ, कि इन इंडिया देयर इज डेमोक्रेसी, देयर इज रूल ऑफ पीपल, and our countries according to the constitution, जो भी हमारे constitution में क्या सारे book of rules हैं, सारे laws लिखे गए हैं, तो सभी persons उस law के आगे equal हैं. तो हमारी जो country में government जो सारा काम करती है वो इस constitution के accordingly करती है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती है. ठीक है, इसी constitution के accordingly काम होता है. और government जो है, अब persons government के आगे तो equal होगा ही, क्योंकि government law के according काम कर रही है, तो हर person law के आगे equal है. तो हमारी कंट्री में क्या है? रूल ऑफ लॉ. हम क्या कहेंगे? रूल ऑफ लॉ है. और वो लॉ किसने बनाया? लोगों ने बनाया. कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लोगों ने बनाया ना. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है
और हर पर्सन उस रूल के आगे, लॉ के आगे इक्वल है। और ये आर्टिकल 15 आपकी बुक में दिया गया है, आर्टिकल 15, और उस आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग एक तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस और दूसरा है इक्वालिटी। ये राइट टू इक्वालिटी के सारे पार्ट्स हैं, लेकिन आर्टिकल 15 में ये 2 पॉइंट्स हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल एक्सेस। ठीक है, बाकी डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे प्रॉपर नंबरिंग है, हर एक रूल की डिफरेंट रूल्स लिखे गए हैं, हर रूल की डिफरेंट नंबरिंग है, जिसको कि आर्टिकल्स कहा जाता है। तो ये आर्टिकल 15 में ये डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और साथ ही साथ किसी के सबको इक्वल एक्सेस होगी। डिस्क्रिमिनेशन जैसे कलर, रेस, कास्ट, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड देन इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस, तो ये सारे पब्लिक प्लेसेस में सबकी इक्वल एक्सेस होगी। सो दीज 2 थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 15। और इसी के साथ राइट टू इक्वालिटी में बैन ऑन अनटचेबिलिटी भी लिखा हो गया। ठीक है, बैन ऑन अनटचेबिलिटी, कि पहले जैसे इंडिया में अनटचेबिलिटी भी थी, यहाँ पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको पब्लिक वेल्स, टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था, तो उसके पे भी बैन लगाया गया है। ठीक है, तो आपने सिर्फ आर्टिकल 15 के ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, कि जिसमें कि नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल एक्सेस। बाकी सारे पॉइंट्स किसमें ऐड होते हैं? राइट टू इक्वालिटी में। ये सारे पॉइंट्स राइट टू इक्वालिटी में आते हैं, और आर्टिकल 15 में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये हो गया इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं। इक्वालिटी मीन्स सभी पर्सन इक्वल हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी इज गिवन। ठीक है, तो इक्वालिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी। सो दिस इज इक्वालिटी, गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर इक्वालिटी इज गिवन, बट इन रियलिटी, अगर हम रियलिटी की बात करें, सो इन रियलिटी देयर इज इक्वालिटी, वी फाइंड मेनी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। हमें कई तरह की इनइक्वालिटी मिलती है। ठीक है, हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है वो हमें इक्वल राइट दे रही है। राइट टू इक्वालिटी में एक हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी मिला हुआ है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में जो स्टोरी है कांता की, तो व्हेन शी वाज स्टैंडिंग इन अ लाइन फॉर गिविंग राइट टू वोट, देन शी वाज थिंकिंग कि शी इज इक्वल, बिकॉज उसके जो मालिक थे वो भी उसी लाइन में खड़े थे फॉर कास्टिंग देयर राइट्स। ठीक है, सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? कि एवरी पर्सन इज हैविंग राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, रिलीजन, कास्ट, कलर, बर्थ ऑफ ओरिजिन, जेंडर। ठीक है, तो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी मिला हुआ है सभी को। ठीक है, तो इक्वालिटी के लिए हर एक पॉसिबल कंडीशन हमारे इंडिया में रखी गई है, बट इवन देन वी फाइंड इनइक्वालिटी। फिर भी हमें जो इनइक्वालिटी है वो हमें मिलती है। तो वेयर वी फाइंड दिस इनइक्वालिटी, तो ये जैसे कि हमने कांता की स्टोरी में किया कि पहले तो वो शी वाज फीलिंग कि आई एम इक्वल, है ना, कि मैं इक्वल हूँ, क्योंकि वी आर हैविंग दिस राइट टू वोट, और राइट टू वोट में सभी एक जैसे इक्वल खड़े हैं। लेकिन व्हेन हर डॉटर इज इल and she goes to hospital for her treatment, then she realized कि she is not equal। फिर उसको realize होता है कि वो equal नहीं है, because private hospital मंगाना कुछ yes Arjun, so Anji, Arjun, if you have query, and why you have unmuted yourself? Okay, so in our constitution gives us equality। जैसे कांता वो जब हॉस्पिटल में जाती है ट्रीटमेंट के लिए, तब उसको रियलाइज होता है कि वी आर नॉट इक्वल।
तो वो डिस्क्रिमिनेशन हमें किस बेस पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है? दैट इनइक्वालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ, वी कैन से, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, जो गैप है, जो कंट्रास्ट है बिटवीन रिच एंड पुअर, तो वो देखने को मिलता है। रिच एंड पुअर की इनइक्वालिटी हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है। दिस इक्वालिटी एग्जिस्ट। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की स्टोरी भी आपने पढ़ी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ही वाज डिस्क्रिमिनेटेड बीइंग अ लोअर कास्ट के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, एंड अंसारी, वो भी जब रेंट पे हाउस लेने के लिए जाता है तो उसको भी रेंट पे नहीं मिलता हाउस बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। ठीक है, उसके रिलीजन के बेस पे उसको नहीं मिलता। सो देयर इज आल्सो इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज है। कुछ माइनॉरिटीज, दलित जैसे लोअर कास्ट माइनॉरिटीज, उनके बेस पे भी इनइक्वालिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे अगर मैरिज के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह भी अगर कई बार हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लिखा था कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही कांटेक्ट करें हमें। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमें कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी रियलिटी में देखने को मिलती है। ये सारी स्टोरीज याद है जो हमने की थी? ठीक है, वाल्मीकि, अंसारी, मैंने नहीं डिस्कस की थी, जो पहले चैप्टर आपने पहले कंप्लीट किया हुआ था तो पहले ये सारी स्टोरीज आपने डिस्कस की थी, कांता की, वाल्मीकि की, अंसारी की। ठीक है, तो इन सभी स्टोरीज में हमें ये देखने को मिला कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, एंड विच सिमिलैरिटी वाज देयर इन द डिस्क्रिमिनेशन बीइंग डन विद द अंसारी एंड वाल्मीकि? उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी? वाल्मीकि की स्टोरी अलग थी और अंसारी की अलग, लेकिन दोनों की स्टोरी में सिमिलैरिटी क्या थी कि बोथ डिग्निटी वाज हर्ट, दोनों की डिग्निटी हर्ट हुई थी। डिस्क्रिमिनेशन वाज बीइंग डन, दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, एक के साथ कास्ट के बेस पे, एक के साथ रिलीजन के बेस पे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन दोनों के साथ हुआ था, दोनों को प्रॉपर जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी, देयर डिग्निटी वाज बीइंग हर्ट। सो नाउ government is giving equality, our constitution is giving us equality, everyone is equal, but in reality we see that there is inequality of many forms. Inequality exists in many forms. So now what can be done in this? इसके हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, so government has to take steps. So now we will discuss what steps has been taken by the government. So steps taken by government to overcome this inequality or to implement our equality. जो equality government ने दी है उसको implement करने के लिए या जो inequality available है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो government to implement inequality, equality, जो equality हमें दी गई है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है? फर्स्ट, गवर्नमेंट क्या करती है? यस, गवर्नमेंट लॉज बनाती है। वेरियस गवर्नमेंट मेक्स वेरियस लॉज टू रिमूव दिस, इरेडिकेट दिस पॉवर्टी। जो अगर गरीबी है उनके लिए कई स्कीम्स, प्रोग्राम्स वो भी लॉन्च करती है। ठीक है, वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, कई तरह की स्कीम्स, प्रोग्राम्स वो भी लॉन्च करती हैं टू इम्प्लीमेंट दिस इक्वालिटी। और इसी तरह के स्कीम्स, प्रोग्राम्स में हमने एक प्रोग्राम और स्कीम पढ़ी थी। कौन सी स्कीम? मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम की थी हमने इस टॉपिक में। तो मिड डे मील स्कीम में व्हाट वाज मिड डे मील स्कीम? व्हाट वाज मिड डे मील स्कीम? यस, मिड डे मील स्कीम की थी ना आपने? हाँ जी, मिड डे मील स्कीम फर्स्ट इट वाज लॉन्च इन 2001, तमिलनाडु में सबसे पहले लॉन्च की गई थी। ठीक है, उसके बाद बाकी के स्टेट्स में, पंजाब में भी अभी तो ये स्कीम जो है इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड नाउ आल्सो। मिड डे मील स्कीम, इन दिस स्कीम द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, yes, then the students in government schools, they are provided cooked food.
ठीक है, कुक्ड लंच इन द स्कूल्स, उनको स्कूल में ही लंच प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन भी है, ठीक है, अगर कुछ गरीब हैं तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, ये भी स्कीम थी कि उनको प्रॉपर, अब ये भी इसमें इनइक्वालिटी हमने बात की, रिच पुअर की इनइक्वालिटी, तो इसे रिच पुअर की इनइक्वालिटी भी थोड़ी सी वो स्कीम बनाई है उन्होंने पुअर को फैसिलिटी देने के लिए कि उनको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, उनको मिड डे मील स्कीम स्कूल में लंच भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि उनको बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब इसी के साथ एक और पर्पस भी सॉल्व हो रहा था, वो क्या सॉल्व हो रहा था? यस, हाँ जी, मिड डे मील स्कीम के साथ एक तो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड मिल रहा था, ठीक है, सेकेंड अगर कुछ बच्चे स्कूल में एडमिशन लेके बाद में स्कूल को, हाँ जी कन, विच पॉइंट यू वांट टू ऐड? हाँ जी मैम, स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल इन फॉर फूड एंड व्हेन दे विल कम दे कैन स्टडी आल्सो इन द स्कूल। यस, कि कई हो सकते थे कि फूड खाने के लिए बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो फूड के साथ साथ वो स्टडी भी कर सकते हैं, या कई अगर फूड की वजह से स्कूल बीच में ड्रॉप आउट कर देते, छोड़ देते थे, तो कम से कम उनको ये टेंशन नहीं होगी कि हमें खाने की भी चिंता करनी है, तो वो स्कूल में लंच उनको प्रॉपर मिलेगा। यस, तो जैसे बच्चे रेगुलर स्कूल आएंगे, अटेंडेंस उनकी इंप्रूव होगी, तो एक रीजन ये भी था, और साथ ही साथ इसके ये भी रीजन था कि डिफरेंट कास्ट के लोग इकट्ठे बैठ के जब स्कूल में खाना खाएंगे तो उनमें आपस में इनइक्वालिटी की फीलिंग नहीं रहेगी, ठीक है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी था, तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें सॉल्व हुआ कि डिफरेंट, अब स्कूल्स में तो डिफरेंट कास्ट के लोग आ रहे हैं, तो सब बच्चे जब इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे तो दे विल ऑल्सो फील एज इक्वल, वो इक्वल फील करेंगे। हाँ जी भव्या। Yes, ma'am, and women were employed to make this midday meal food. आपकी आवाज क्लियर नहीं थी बेटा। Ma'am, women were employed to make this midday meal food. यस, तो वुमेन्स को भी एम्प्लॉय किया गया मोस्टली इन स्कूल्स, ठीक है, ताकि वो ये मिड डे मील बनाएं और आगे बच्चों को प्रोवाइड करें, ठीक है। सो देन सो मे बी कई टॉपिक, कई पॉइंट्स हमारे इधर उधर टॉपिक्स में डिस्कस हो जाते हैं, और इसी के साथ हमने एक लास्ट में बात की थी कि साउथ अफ्रीका में भी ये, जैसे हमने बात की ना कि इनइक्वालिटी, इंडिया में भी कई तरह की हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में भी हमें इनइक्वालिटी के अगेंस्ट जो थी सिविल राइट्स मूवमेंट चलाई गई थी इन 1950s, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में भी सिविल राइट्स मूवमेंट चलाई गई थी इन 1950s। 1950s में मूवमेंट चलाई गई थी, और 1964 में जो था एक्ट पास किया गया था, और दैट एक्ट वाज टू बैन ऑन दिस डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे ये मूवमेंट क्यों चलाई गई थी? दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अफ्रीकन अमेरिकन पीपल, जो अफ्रीका के लोग, अमेरिका, ये यूएसए में चलाई गई थी सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है, यूएसए में जो अफ्रीकन लोग अमेरिका में रह रहे थे उनके द्वारा, क्योंकि उनके साथ वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। इसी में जैसे रोजा पार्क की बात भी की गई है कि रोजा पार्क के साथ 1950s में बस में उसने मना कर दिया था किसी व्हाइट पीपल को सीट देने से, तो वहां से ये धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस मूवमेंट के 1964 में एक एक्ट पास किया गया, सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उस पर बैन लगा दिया गया। इट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन, कि अगर उनमें डिफरेंसेस है रेस का, रिलीजन का, तो उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ये 1950s में स्टार्ट हुई, ठीक है, 50s में स्टार्ट हुई, और 1964 में ये सिविल राइट्स जो एक्ट था ये पास किया गया। क्लियर? इसके बाद अब ये हमारा टॉपिक था कि इक्वालिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इक्वालिटी कैसे दी गई है, आर्टिकल 15 इक्वालिटी के रिगार्डिंग क्या कहता है, ठीक है, हाउ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, व्हाट गवर्नमेंट स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट दिस इक्वालिटी, एंड हाउ व्हाट वाज द सिविल राइट्स मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, वहां पे मूवमेंट क्या थी। नाउ टेल मी
कि why this universal adult franchise right is important in democracy. Why universal adult franchise is important? हाँ जी बेटा, हाँ जी. Universal adult franchise means every adult has the right to vote. Adult, everyone नहीं, every adult has the right to vote without any discrimination. ये universal adult franchise हो गया. How it is important for democracy? Democracy में ये कैसे important है? Democracy के साथ कैसे link करेंगे हम? Universal adult franchise को democracy के साथ कैसे link करेंगे? हाँ जी. डेमोक्रेसी इट इज द रूल ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ पीपल. तो लोग खुद तो रूल करते नहीं है, दे रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स. डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स. तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुने जाते हैं? थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसी का यूज करके रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जाते हैं ना. सो व्हेन एवरीवन इज हैविंग इक्वल राइट टू वोट देन दे कैन द रूल विल बी जस्ट. तो इसी का मतलब कि डेमोक्रेसी वहां पे ट्रू डेमोक्रेसी है. ठीक है, कि सही मायने में लोगों का रूल है जब लोगों के पास राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का. So that is why this universal adult franchise is important in democracy. So how this Article 15, what it tells about equality? हाँ जी. नो, ये दो चीजें लिखी गई हैं. नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, ठीक है, बेसिस ऑफ ओरिजिन, एंड एवरीवन इज हैविंग इक्वल एक्सेस. ये दो पॉइंट्स हैं जिसमें लिखे गए हैं. दो एरोस मैंने बनाए ना, दो पॉइंट्स हैं. इक्वल एक्सेस टू पब्लिक वेल्थ. बैठो, सेकंड पॉइंट क्या है इक्वल एक्सेस वाला? हाँ जी कृष्णा, सेकंड पॉइंट इक्वल एक्सेस. इक्वल एक्सेस, हाँ जी. एक्सप्लेन दिस पॉइंट. इक्वल एक्सेस मतलब कि इक्वल, हर कोई इक्वल पहुंच है. कोई पब्लिक वेल्स हैं, पब्लिक टैंक्स हैं, पब्लिक बाथिंग घाट्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर हर कोई जा सकता है, किसी को मनाही नहीं है. ठीक है, उसका मतलब है इक्वल एक्सेस. राइट, इक्वल बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14, 15, 16 तो आपको सारे नहीं याद करना, सिर्फ 15 का ही देखना है. ठीक है, कि 15 में ये दो चीजें लिखी गई हैं. एक तो नो डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड इक्वल एक्सेस. हाँ जी, नाउ एक्सप्लेन इक्वल एक्सेस. यस, इक्वल एक्सेस कहाँ पे होगी? यस रिशिता. Article 15 says that there is no discrimination on the basis of caste, gender, religion. Yes. No discrimination on the basis of caste, gender, religion, race. And equal access means equal access to public shops, public restaurants, public hotels, ठीक है, पब्लिक बाथिंग घाट्स, मतलब जो भी जनरल पब्लिक के प्लेसेस हैं वहां सभी के लिए इक्वल एक्सेस होगी. जैसे ये नहीं कि दिस प्लेस इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर कास्ट, दिस प्लेस इज ओनली, इस तरह की कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. ठीक है, सबके लिए इक्वल एक्सेस है. यस, हाँ जी रिशिता. फॉर आंसरिंग मैंने रेज करा था. Yes, so you can tell me that all persons are equal before law. So how it is important in democracy? All persons are equal before law. So how this is important in democracy? People are not discriminated. Ma'am, it is based on the idea of equality. People are not discriminated on the basis of social, political, and
economical background, and when people can freely enjoy their freedom. Okay, so every person is equal before law means कि every person is has equal rights. सबके पास equal rights हैं. Equal rights में equal universal adult franchise भी है. ठीक है, equal rights भी हैं, equal universal adult franchise भी है. Equality is very important. It is a key element of democracy. ठीक है, तो equality जो है that is also very important for democracy. So this is all about this topic. ठीक है, so now you have to revise this topic.